नमस्कार दोस्तों, भारत इन्वेस्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप जाके बैंक में रखते हो। अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है जैसे कि सोना, चांदी या कोई भी कीमती चीज़, तो आप उसको लॉकर में रख सकते हो। पर 1996 से पहले की बात की जाए तो उस टाइम पे जब भी आपको शेयर, ये डिबेंचर या बॉन्ड्स बाय करते थे तो वो आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलता था, जिसको संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उसको फट जाने की या फिर कहीं खो जाने की भी डर रहती थी। पर 1996 में एनएसडीएल का फॉर्म हुआ और 1999 में सीडीएसएल का फॉर्म हुआ। एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो 1996 में एस्टैब्लिश हुई, और सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिश 1999 में हुआ। एनएसडीएल की बात करें तो एनएसडीएल को एनएसई और कई इंस्टीट्यूशनल बैंक्स ने मिलकर सपोर्ट करके बनाया था, जबकि सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल को बीएसई और कई लीडिंग बैंक्स ने प्रमोट करके उसको बनाया था, ताकि जिसके भी शेयर्स जो भी हम बाय करते हैं एक्सचेंज से, वो हम एनएसडीएल और सीडीएसएल में रख सके। कई ब्रोकर्स होते हैं जिनका एनएसडीएल में अकाउंट होता है और कई ब्रोकर्स होते हैं जिनका सीडीएसएल में भी अकाउंट होता है। तो फिर यहाँ पे अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ब्रोकर किसके साथ टाई अप है, एनएसडीएल के साथ या फिर सीडीएसएल के साथ? इसके लिए आप देख सकते हो, जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपके पास 16 डिजिट का एक नंबर आता है। उसके अंदर अगर स्टार्टिंग में IN लिखा हुआ है तो फिर ये बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट एनएसडीएल में है, और अगर आपके 16 के 16 डिजिट नंबर ही है सिर्फ, तो फिर आपका अकाउंट सीडीएसएल में। क्योंकि एनएसडीएल के जो भी 16 डिजिट नंबर होते हैं उसमें शुरुआत में IN लिखा होता है और बाकी के 14 ही सिर्फ डिजिट होते हैं, जबकि सीडीएसएल में जब भी अकाउंट होता है तो वहाँ पे 16 के 16 डिजिटल नंबर होते हैं। कई जो पुराने फुल टाइम ब्रोकर है उनका एनएसडीएल में अकाउंट होगा, और कई जो नए ब्रोकर्स है जैसे कि जीरोधा, उन सब का अकाउंट सीडीएसएल में होता है। आप एनएसई से बाय करो या बीएसई से, आपका सीडीएसएल में भी डिपॉजिटरी में जा सकता है और एनएसडीएल में भी जा सकता है। ये आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात की जाए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो फिलहाल में एनएसडीएल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एनएसडीएल के पास 2.2 करोड़ इन्वेस्टर्स है, और सीडीएसएल भी अब ज़्यादा पीछे नहीं है। सीडीएसएल भी अच्छी रीत से ग्रो कर रहा है, और सीडीएसएल के पास भी 1.5 करोड़ अकाउंट तो हो चुके हैं, और उसने भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है, और एनएसडीएल भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। एनएसडीएल और सीडीएसएल की बात करें तो जब भी आप शेयर को बाय करते हो और आप उसकी डिलीवरी उठाते हो तो फिर वो आपके अकाउंट में आ जाता है और वो एनएसडीएल में आ जाता है। जैसे कि किसी ने एक शेयर सेल किया और आपने वो शेयर बाय किया, तो जिसने भी शेयर सेल किया और आपने बाय किया, तो उसके अकाउंट में से शेयर निकाल के आपके अकाउंट में शेयर डालने का काम एनएसडीएल करता है, और उसके पास ही वो शेयर पड़े रहते हैं। उसके बदले में वो एक अमाउंट चार्ज करता है। जैसे कि आपने अगर जीरोधा का या फिर किसी भी डीमेट अकाउंट में जब भी आप शेयर सेल या बाय करते हो तो आपके जो चार्जेस देखोगे उसमें एक डीपी चार्ज होता है। ये आपका इंट्राडे में नहीं करता, क्योंकि आपका इंट्राडे के अंदर आपने आज ही बाय कर दिया और आज ही सेल कर दिया, ताकि आपके पास उस टाइम पे आपके पास आपके अकाउंट के अंदर वो शेयर्स आए नहीं, सिर्फ आपने इंट्राडे कर लिया, यानी आज ही लेके आज बेच दिया। पर आप जब शेयर बाय करते हो और उसको बेचते नहीं हो तो फिर वो आपके एनएसडीएल या सीडीएसएल के अकाउंट में आ जाएगा, जिसका एक चार्जेस कट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 शेयर बाय और 100 शेयर सेल पे 400 क्वांटिटी पे यहाँ पे 15.93 का डीपी चार्ज लगा है। ये डीपी चार्ज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो या कम भी हो, उनका एक फिक्स चार्ज होता है, वो हमसे ले लेती है। अब अगर हम बात करें एनएसडीएल और सीडीएसएल में से, सीडीएसएल लिस्टेड कंपनी है। सीडीएसएल ने अपना आईपीओ जून 2017 में लाया था। सीडीएसएल ने अपनी प्राइस बैंड को 145 से 149 रखा था, और 524 करोड़ रुपए सीडीएसएल ने आईपीओ में उठाए थे, और सीडीएसएल को बहुत ही अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था। 170 टाइम्स वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग के डे वो 250 पे ओपन हुआ था। तो देखने जाए तो अराउंड 65% प्रीमियम पे ये शेयर लिस्ट हुआ था। एनएसडीएल अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। एनएसडीएल का आईपीओ भी जल्दी आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।